वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बच्चे ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਲੈਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਲਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ, ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किया एंड देन वी डिड डाल्टन्स लॉ एंड ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अज आप गैस लॉज के नाल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने हैं बच्चे। ठीक है, तो देखो तुसी खुद देखोगे कि न्यूमेरिकल्स विल बी वेरी 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 ईजी, डायरैक्ट फॉर्मूलाज लगनगे। ठीक है ना, सिर्फ अगर अपन कोई कन्फ्यूजन होएगी तो यूनिट्स दे विच होएगी, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, सो देखो बच्चे पहला मैं सानू क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, और उस तो बाद रिमेनिंग जेडे मैं सानू एज अ होमवर्क दिते ने वो तुसी खुद सॉल्व करने होंगे। सो ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 5.9। आप पहला बॉयल्स लॉ दे नाल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करांगे। सो कम टू द प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो दे विच फर्स्ट क्वेश्चन देखो, what is the volume of a sample of oxygen at a pressure of 3.5 bars if the volume at 1 bar is 3.15 liters at the same temperature। so कह रहे हैं कि एक बार ते जिहड़ी वॉल्यूम है वो 3.15 लीटर्स है, तो दसो 3.5 बार्स ते कितनी होएगी। सो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चे। सो देखो अपन क्या गया है कि 1 बार प्रेशर पे जो वॉल्यूम है दैट इज 3.15 लीटर्स। आई होप नहीं है ना, हाँ जी। तो 3.5 बार्स पे अपन ने कैलकुलेट करनी है। सो अपना प्रेशर कितना है सेकंड 3.5 बार्स। क्लियर। सो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਦੱਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ अगर आपने बिल्कुल वैसे ही इजी वे ना सॉल्व करना है तो प्रेशर कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया 3.5 टाइम्स, वॉल्यूम उतने टाइम ही डिक्रीज हो जाएगी। सो इसको 3.5 नाल डिवाइड कर दो, थोड़ा आंसर आ जाएगा। बट आप फार्मूले दे नाल करांगे। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। सो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लिखांगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 is equal to P2 V2। so this implies 1 into 3.15 is equal to 3.5 into V2। so this implies V2 is equal to 3.15 upon 3.5। so जितना भी सॉल्व करके आ जाएगा that is your answer in liters। I hope easy बच्चे। ठीक है, so we'll move on to the next question। ठीक है, so अपन next question पे move करांगे बच्चे हम। and the question says a gas occupies a volume of 250 milliliters at 0.98 bar pressure। so बच्चे अपने पास second question says कि एक वॉल्यूम गिवन है और अपन प्रेशर गिवन है। सो वॉल्यूम इज 250 ml at 0.98 bars। क्लियर। हुन कह रहे हैं कि व्हाट एडिशनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम टू 200 ml। सो देखो बच्चे वो कह रहे हैं कि अगर मैं वॉल्यूम 200 ml करनी है, सो देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है ना, तो यानी कि प्रेशर मैंने की करना पड़ेगा इंक्रीज। ठीक है, हुन अपन उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितना प्रेशर होगा, उन्होंने अपन पूछा कि कितना एडिशनल प्रेशर अपन लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, सो आप की करांगे देखो, सॉरी दिस इज P1, आप कहांगे लेट एडिशनल प्रेशर इज इक्वल टू x। सो बच्चे P2 कितना आ गया, दिस इंप्लाइज P2 कितना हो गया 0.98 पहला ही सी प्लस x बार हो गया। सो देखो पहला प्रेशर कितना लग गया हुआ सी 0.98, एडिशनल अपन ने x लगाता। ठीक है, सो हुन आप अपना फार्मूला लगावांगे P1 V1 is equal to P2 V2। सो 0.98 into 250 is equal to P2 कितना है 0.98 plus x
इनटू V2 कितना है 200। सो बच्चे इसको सॉल्व करके अपने को x की वैल्यू आ जाएगी। सो x इज योर एडिशनल प्रेशर। एक होर तरीका है अपने को इसको सॉल्व करने का कि बच्चे देखो अगर तुहानू ये चीज नहीं कंफर्टेबल लगती तो तुम सीधा P2 ਨੂੰ क्वेश्चन मार्क पाओ। इसको सॉल्व करके P2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर P2 जेड़ा आ गया उस चो P1 माइनस कर दोगे, अपने को x आ जाएगा क्योंकि वो एडिशनल प्रेशर है। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? वील मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what pressure must be applied to a given sample of a gas in order to compress it to 3/4 of its original volume। so देखो बच्चे उन्होंने अपन कोई प्रेशर नहीं दिता, कोई वॉल्यूम नहीं दिती, अपन सिर्फ ये पूछा है कि कितना प्रेशर करिए ओरिजिनल के मुकाबले कि जी अपनी वॉल्यूम है ओरिजिनल के मुकाबले कितनी रह जाए 3/4 रह जाए। ठीक है ना। सो देखो अपन लिखांगे लेट V1 is equal to V। Clear? तो this implies V2 कितना हो गया बच्चे 3/4 into V। उन्होंने कहा ना कि वॉल्यूम नो कंप्रेस करके आप ओरिजिनल के मुकाबले 3/4 ते ले आता। क्लियर? नाउ अगेन आप लिखेंगे लेट P1 is equal to P ते P2 अपन ने फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो हुन आप लिखांगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है। आप अपनी इक्वेशन लगाती बच्चे। सो दिस इंप्लाइज आप लिखांगे ओरिजिनल प्रेशर कितना है P, ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी है V, P2 अपन ने फाइंड आउट करना है इनटू V2 कितना है 3V/4। सो V कट गया बच्चे दोनों तरफ तो। ठीक है। सो दिस इंप्लाइज P2 कितना आ गया अपने को 4 into P/3। सो आप आंसर लिखांगे कि अगर मैं वॉल्यूम नु ओरिजिनल वॉल्यूम के मुकाबले 3/4 करना है तो जेड़ा प्रेशर है मैंने वो ओरिजिनल प्रेशर के मुकाबले 4/3 करना पड़ेगा। इजी? क्लियर? ठीक है। अगेन इट प्रूव्स कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो वॉल्यूम अपन ने 3/4 की है, प्रेशर 4/3 करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ आई होप कि इदां दे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लांगे। ठीक है ना। इजी है ना बच्चे। देखो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनियां ने ते आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। सो देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन गैस लॉस। सिर्फ बस आपां नूं गैस लॉ चंगी तरह पता होना चाहिए, रिलेशन चंगी तरह पता होना चाहिए, उस तो बाद तो बच्चे बस वैल्यू पुट करनी है ते आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। हले आप होर क्वेश्चंस करने हैं सो दैट द कॉन्सेप्ट बिकम्स होर ज्यादा क्लियर। ठीक है ना। सो बच्चे हुन आओ पेज नंबर 5.14 पे एंड नाउ वी शैल डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है। सो हैव अ लुक एट practice problem number 8। So the question says a sample of a gas is found to occupy a volume of 900 cc at 27 degrees centigrade। So बच्चे question number 8 अपने को वॉल्यूम है 900 सेंटीमीटर क्यूब एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डिग्री सेंटीग्रेड च नहीं लेना, केल्विन च लेना है। ठीक है ना। सो इस दे विच 273 ऐड कर दो। सो दिस बिकम्स 300 केल्विन। क्लियर? डन। नाउ कैलकुलेट द टेंपरेचर एट विच इट विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 300 सीसी। सो बच्चे देखो वो कहते कि दसो कितने टेंपरेचर पे उसकी वॉल्यूम रह जाएगी 300 सीसी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਘਟ ਗਈ ਦੇਖੋ 900 ਤੋਂ 1/3 ਹੋ ਗਈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1/3 यानी कि 100 केल्विन। चलो आंसर तो ही निकला है बट फिर भी अगेन बॉयल्स लॉ की तरह पहला मैं इसको सॉल्व करवाता हूं। देखो बच्चे समझ आ रही है ना चीज। चार्ल्स लॉ की कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। जितने टाइम टेंपरेचर करोगे उतने टाइम वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है। हुन 900 तो वॉल्यूम 300 रह गई यानी कि 3 टाइम्स डिक्रीज होगी ना।
300 3s are 900 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ 900 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਕਰਤਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਵੀ 300 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ 100 ਕੈਲਵਿਨ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਸੋ V1 upon T1 is equal to V2 upon T2 clear ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ V1 900 upon T1 300 Kelvin is equal to V2 is 300 cc upon T2 ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट करना है बच्चे क्लियर सो इसको सॉल्व करके अपने कोल ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ T2 is equal to कितना आएगा बच्चे 900 upon 300 सो देखो ਆਪਾਂ इसको इधर ले जाएंगे ये इधर चल जाएगा सो 300 into 300 upon 900 इतना आ गया अपने कोल ਆਪਾਂ दो zeros ਕੱਟ ਦਿਆਂ ठीक है सो अपने कोल क्या आ गया 900 upon 9 so this is equal to 100 Kelvin ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਕੈਲਵਿਨ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਚ ਸੋ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਚਰਸ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਚ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 273 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ -173 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਚ ਹੀ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ -173 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਈਜ਼ੀ ਨਾਓ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ the next question says at what centigrade temperature will a given volume at 0 degree become double its volume pressure remaining constant so question ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿਸ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖੀਏ ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ सो देखो बच्चे आप कहेंगे कि लेट V1 is equal to V ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ V1 ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੌਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 0 ਡਿਗਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 273 ਕੈਲਵਿਨ ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ this implies ਜਿਹੜੀ V2 ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਿਊਮ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੋਲਿਊਮ ਸੋ V2 ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 2 into V ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ T2 ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਆਈ ਹੋਪ ਕਲੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ V1 upon T1 is equal to V2 upon T2 so this implies ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ T2 is equal to ਆਪਾਂ T2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ V2 into T1 upon V1 ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ V2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2V into T1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 273 V1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ V ਸੋ V ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੋ 2 into 273 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਇਹ this comes 6 4 5 546 Kelvin ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 273 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 273 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਊਗੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 273 ਦੇ ਵਿੱਚ 273 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 2 ਲੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ 273 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 4 ਲੀਟਰਸ ਕਲੀਅਰ ਡਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਓ ਕਮ ਔਨ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਸੋ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਜ਼ ਸੋ ਹੁਣੇ ਡੇ ਲੂਜ਼ ਐਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਅ ਗੈਸ occupies a certain volume of 600 torr pressure
a certain volume at 600 torr pressure and 27 degree centigrade. If the pressure is reduced to 500 torr, what temperature should be employed? Volume अपने रखनी है constant. So ये हुने pressure temperature relation आ गया, यानी कि Gay-Lussac's law. So बच्चे हुन अपा अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? So question says कि a gas occupies a certain volume at 600 torr pressure and 27 degree centigrade. So बच्चे P1 कितना अपने कोल 600 torrs and temperature is 27 degree centigrade, यानी कि अपने कोल हो गया बच्चे 300 Kelvin. Clear? Now वो कहने की प्रेशर तुसी रिड्यूस करके 500 टॉर्स करता, ठीक है? सो P2 कितना हो गया बच्चे मेरे कोल 500 टॉर। दसो इस काम लिए अपन को कितना टेम्परेचर करना होगा, यानी कि मैं T2 फाइंड आउट करना है। क्लियर बच्चे, ठीक है? सो हुन आप अपना फॉर्मूला लगावांगे अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac's law P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. So this implies मैं T2 फाइंड आउट करना है। So T2 is equal to T2 नु अपन इधर ले आए P2 into T1 upon P1. फाइन। So मैं वैल्यूज पुट कर रहे हैं। P2 बच्चे कितना है अपने को 500 into T1 टेम्परेचर इज 300। हाँ जी, P1 ओरिजिनल प्रेशर कितना सीगा 600। सो एक कट के बच्चे अपने कोल एग्जैक्टली 2 आ गया, ठीक है ना? 300 2 जा 600। सो अपने कोल आंसर आ गया 250 केल्विन। क्लियर? सो 250 केल्विन ते जेड़ा प्रेशर है गैस दा वो 500 टॉर्स तक आ जाएगा, ठीक है? आई होप दिस इज इजी, ठीक है ना? सो समझ आ रहा है ना बच्चे? सो जस्ट वैल्यूज पुट करके बहुत इजीली अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, whether it is Boyle's law, Charles law or Gay-Lussac's law, ठीक है ना? So now we shall move on to the next. Now come on to page number 5.22 practice problems. ਹੁਣ देखो ये अपनियां मेजर क्वेश्चंस है, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, ठीक है? या फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮਾਸ ਦਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ PM is equal to DRT, ठीक है? एक ये वाला फॉर्मूला, या फिर ऐसा सीगा फॉर्मूला D is equal to PM by RT, डेंसिटी का फॉर्मूला, ते या फिर फाइनली ਆਪਾਂ यूज करांगे PV is equal to nRT, ठीक है? सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ क्वेश्चंस कर रहे ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੋ ਗਏ, इधर बच्चे अपने को R दियां वैल्यूज पुट करनियां होंगी डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो हुन ये क्वेश्चंस ध्यान नाल करियो। सो देखो, सो हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द वॉल्यूम एट NTP of a gas that occupies 43 ml at -3 degree centigrade and 0.98 bars। देखो बच्चे क्वेश्चन सोनू की पूछा गया है कि अगर एक गैस दी वॉल्यूम -3 डिग्री एंड 0.98 बार्स ते 43 ml है, दसो उसकी वॉल्यूम कितनी होएगी एट NTP कंडीशंस। सो देखो, सोनू क्या गया कि T1 इज माइनस कितना बचे -3 डिग्री सेंटीग्रेड। सो -3 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि किधर बराबर हो गया 270 केल्विन पे। क्लियर? प्रेशर है गया 0.98 बार। सो P1 is 0.98 bars and
जो इस कंडीशन पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है दैट इज 43 ml आई होप, है ना? सो 43 ml, यस, ठीक है जी। नाउ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਏਗੀ V2 at normal temperature and pressure conditions। so normal temperature कितना ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन ਤੇ normal pressure कितना ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ 1 एटमॉस्फेयर। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 0.98 ਬਾਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 1.01 ਬਾਰ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ V2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ V2 is equal to P1 V1 upon T1 into, सो ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ले आवांगे T2 ऊपर और P2 नीचे बचे। क्लियर है कि नहीं? और ठीक है, डन। नाउ सो दिस इज इक्वल टू, सो अब वैल्यूज पुट करांगे P1 0.98 bars into V1 is 43 ml, T1 is 270 Kelvin, ठीक है, into T2 कितना हो गया 273 और प्रेशर कितना हो गया 1.01। क्लियर? सो इसको सॉल्व करके जितना भी आंसर आ जाएगा दैट विल बी आर V2। क्लियर नाउ? ठीक है, अपन को क्लियरली दिख रहा है कि टेंपरेचर अपन ने थोड़ा इधर ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, लगभग सेम जो आंसर ही आऊगा। देखो सो 42.06 आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो लगभग सेम जो ही आऊगा, ठीक है ना। सो ऐदा ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ मोर देन 2 वेरिएबल्स ਦੇ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। ਆਪਾਂ ਹੋਰ क्वेश्चंस करते हैं। सो हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन देखो बच्चे। So have a look at next question. The question says the volume of a certain quantity of oxygen is 200 cc at 15 degree and 0.98 bar. So volume is 200 cc at 0.98 bar and 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया बच्चे इक्वल टू 288 केल्विन। क्लियर? नाउ व्हाट वुड बी द टेम्परेचर सो दैट द वॉल्यूम बिकम्स 180 cc, ठीक है, अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 बार। सो अपन ने प्रेशर बढ़ा के करता बच्चे 1 बार, वॉल्यूम डिक्रीज होगी 200 तो 180 cc ਤੇ क्वेश्चन पूछा गया कि दसो टेंपरेचर कितना होएगा, ठीक है। सो अगेन ਆਪਾਂ सेम फार्मूला लगावांगे P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। क्लियर बच्चे? ਆਪਾਂ ने T2 ਦੀ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो T2 is equal to, ठीक है, इसको मैं इधर ले आऊंगा। सो P2 into V2 अपॉन, सो इधर आ जाएगा बच्चे, ऊपर आ जाएगा T1 और नीचे आ जाएगा P1 V1। क्लियर? सो दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। हुन आपां सॉल्व करांगे इसनु, ठीक है। कितना सॉल्व करांगे देखो। सो P2 V2 दी वैल्यू पुट करो। सो अपने को 1 into 180 अपॉन P1 V1 कितना है 0.98 into 200 एंड बच्चे T1 कितना अपने पास 288 केल्विन, ठीक है। सो इस सारे नु सॉल्व करके आज जितनी भी वैल्यू आ गई इसको सॉल्व करके अपने को टेंपरेचर आ जाऊगा केल्विन दे विच ते उसनु ਆਪਾਂ 273 ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਨਟੂ डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप दिस इज फाइन, इजी, ठीक है।
So this is how to use more than two variables in a single question बच्चे, ठीक है ना? Now have a look at the next question now. बच्चे have a look at question number 17 now. So it says calculate the number of moles of hydrogen contained in 18 liters of a gas at 27 degrees centigrade and 0.92 bars. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ideal gas equation ਦੇ questions ਤੇ ਆ ਗਏ. So question says calculate the number of moles of hydrogen. So बच्चे ਆਪਾਂ ने हाइड्रोजन ਦੇ moles calculate करने हैं. Pressure, volume, temperature ਆਪਾਂ ਨੂੰ given है. Pressure given है बच्चे ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0.92 bar, temperature is 27, volume is 18 liters. So 0.92 bars, temperature is 27 degrees centigrade यानी कि 300 Kelvin and volume given है बच्चे अपन को 18 liters. So 18 liters of volume, ठीक है? ते अपन ने number of moles find out करने हैं. ते अपन ने number of moles find out करने हैं बच्चे, ठीक है ना? हुन अगे देखो क्वेश्चन की कह रहे हैं हो. If the mass of hydrogen is Na, calculate the molecular mass of hydrogen. So वो अपन number of moles find out करके अगे find out करांगे. So देखो बच्चे, so हुन अपन फॉर्मूला लगावांगे PV is equal to nRT. So बच्चे हुन ध्यान नाल सुन लो. So मैं प्रेशर दी वैल्यू पुट कीती 0.92, वॉल्यूम दी वैल्यू पुट कीती 18 लीटर्स is equal to number of moles मैं find out करने हैं. टेम्परेचर दी वैल्यू मैं पुट कीती 300 केल्विन. हुन जरा ध्यान नाल सुन लो एक गल, ठीक है? मैं सानू की किया सी, अगर प्रेशर होवे एटमॉस्फेयर च ते वॉल्यूम होवे लीटर या डेसीमीटर क्यूब च, ता आर कितना पुट करना है 0.0821, ठीक है? अगर प्रेशर होवे बार च ते वॉल्यूम होवे लीटर या डेसीमीटर क्यूब च, फिर अपन ने आर पुट करना है 0.0831 जो आप इत्थे पुट करांगे. अगर प्रेशर हुंदा पास्कल्स च ते वॉल्यूम हुंदी मीटर क्यूब च, फिर आप आर पुट करते हैं 8.314. सो हुन तीनों वैल्यूज नु चंगी तरह रिवाइज कर लो. सो देखो, सो हुन इत्थे वॉल्यूम हैगी है लीटर, डेसीमीटर क्यूब इको ही गल है, ते प्रेशर हैगा बार च. सो मैं वैल्यू पुट करूंगा 0.0831. ता बच्चे इत्थों मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लूंगा. क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो गए. हुन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन इज if the mass of hydrogen is found to be 1.350. So कहते कि जी ये mass of hydrogen है, this is 1.350 grams. तो दसो उसका हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होएगा? तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा n is equal to given mass upon molar mass. n मैं फाइंड आउट कर लिया, w मैंने गिवन है, तो मैं मोलर मास तो फाइंड आउट कर लूंगा. आई होप समझ आ गई क्या बच्चे? गल पल्ले पई के नहीं, ठीक है ना? सो मैंने नंबर ऑफ मोल्स मैं फाइंड आउट कर लेना, n दी वैल्यू फाइंड आउट होगी, गिवन मास उन्होंने दिता होया है, ते मैं इथों मोलर मास फाइंड आउट कर लूंगा जितना भी आऊगा. क्लियर? बेसिकली हुन इस क्वेश्चन च ट्रिक ही सिर्फ एक हुंदी है कि r दी वैल्यू अगर तुसी सही पुट करोगे तो अपना आंसर सही आऊगा. डन? अगला क्वेश्चन देखो. सो कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ रहे हैं मैं. Calculate the pressure of 10 raises 22 molecules of sulfur dioxide. So बच्चे अपने कोल प्रेशर उन्होंने क्या फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैगे ने 10 raises 22. क्लियर? नाउ इन अ वेसल ऑफ 2.5 liters, so वॉल्यूम हैगी है 2.5 liters. At the temperature of 27 degrees centigrade, so temperature is 27 degree Celsius. Clear बच्चे? ठीक है, प्रेशर में फाइंड आउट करना है. सो अगेन मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा? PV is equal to nRT.
मैं प्रेशर फाइंड आउट करना है सो P ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ वॉल्यूम ਮੈਨੂੰ 2.5 ਲੀਟਰਸ गिवन है क्लियर कि नहीं हाँ जी नंबर ऑफ मोल्स मैं इथों फाइंड आउट कर लूंगा सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला की हुंदा है या तो गिवन मास अपॉन मोलर मास या गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 या फिर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर सो बच्चे 10 raises 22 अपॉन 6.02 into 10 raises 23 सो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स आ गए कि नहीं नाउ ये वैल्यू मैं इथे पुट करूंगा 10 raises 22 upon 6.02 into 10 raises 23 क्लियर टेंपरेचर मैंने गिवन है कितना 300 केल्विन सो 300 केल्विन हाँ जी हुण मैं R की वैल्यू अगेन पुट करनी है बच्चे सो देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ अगर प्रेशर होवे एटमॉस्फेयर च ते वॉल्यूम होवे लीटर च ਤਾਂ R कितना ਹੁੰਦਾ है 0.0821 ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 0.0821 ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਟਮॉस्फेयर ਚ ਸੋ ਦੇਖੋ 0.0821 क्लियर मैं R 0.0821 पुट करता वॉल्यूम लीटर च है प्रेशर आ जाऊगा एटमॉस्फेयर च हुण ध्यान नाल सुनो अगर वॉल्यूम लीटर च है ते जे मैं R पुट कर दिंदा 0.0831 ਤਾਂ मेरा आंसर किस च आ जांदा बार्स दे विच सो ये जिन्ना भी कैलकुलेट करके P दी वैल्यू आ गई उसदे यूनिट्स की होंगे बच्चे एटमॉस्फेयर्स सो आई होप दिस इज फाइन क्लियर है डन ठीक है सो कम ऑन टू the next question now question number 19 says calculate the total pressure of a mixture of 4 grams of oxygen and 2 grams of hydrogen in a total volume of 1 liter at इथे temperature missing है बच्चे एक मिनट मैं सुन दसदा इथे temperature कितना आएगा wait a minute So this is question number 19. हाँ जी बच्चे 19th क्वेश्चन टेम्परेचर 0 डिग्री कर लो ठीक है ना और 0 मिसिंग है सो द क्वेश्चन को करेक्ट करो कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 4 grams of oxygen and 2 grams of hydrogen in a total volume of 1 liter at 0 degree centigrade और 0 मिसिंग है ठीक है ना हाँ जी सो हुण देखो अपन नु क्वेश्चन की किया उन्होंने द क्वेश्चन नंबर 19 says कि we are given a mixture of 4 grams of oxygen so 4 grams of oxygen and 2 grams of hydrogen clear अपन ने प्रेशर कैलकुलेट करना है वॉल्यूम इज 1 लीटर सो बच्चे प्रेशर यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम इज 1 लीटर एंड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड सो बच्चे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अपन ਨੂੰ दो गैसेस तो कंफ्यूज होने की लोड़ नहीं अपन ने नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करने हैं ठीक है ना सो देखो आवर इक्वेशन इज PV is equal to nRT सो देखो इक्वेशन अपनी की है PV is equal to nRT प्रेशर में कैलकुलेट करना है वॉल्यूम कितनी गिवन है मैनू 1 लीटर इज इक्वल टू सो बच्चे वॉल्यूम लीटर च है मैं R दी वैल्यू पुट करूंगा 0.0821 टेम्परेचर कितना गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन ठीक है सो मैं इथे 273 पुट करता हुण मेरे को सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स रह गए तब कोई प्रॉब्लम नहीं मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड आउट करने हैं सो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आए बच्चे मेरे को 4 ग्राम ऑक्सीजन है सो 4/32 यानी कि 1/8 ठीक है सो मेरे को टोटल चलो आप इथे छड़ देंगे एक बार 1/8 पे ठीक है नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आए बच्चे
2 ग्राम्स अपॉन 2 यानी कि 1 मोल आ गया हाइड्रोजन का। सो टोटल मोल्स कितने आ गए मेरे कोले 1 प्लस 1/8 यानी कि 9/8 मोल्स हो गए। टोटल मोल्स आ गए ना मेरे को, दोनों गैसेस दे मिला के मेरे को कितने मोल्स हो गए 9/8। सो वो 9/8 मैं ਇੱਥੇ पुट करता। सो इसको सॉल्व करके मेरे को जितना भी प्रेशर आ गया दैट इज माय टोटल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर्स। क्लियर बच्चे? सो कोई कंफ्यूज होने की लोड़ नहीं कि दो अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है ना। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਈਜ਼ੀ। ਨਾਓ ਸੋ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ question number 20. Calculate the number of molecules of oxygen in 1 liter flask at 0 degree at under a pressure of 10 raises minus 12 bars. So देखो जी, बच्चे ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाई जा रहे हैं बोर्ड ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ प्लीज ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ सॉल्व ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ठीक है ना। So the question number 20 says calculate the number of molecules of oxygen. So बच्चे मैं number of molecules of oxygen find out करने हैं, ठीक है। Now in a 1 liter flask at 0 degree centigrade, so volume है मेरे पास 1 liter, temperature I have is 0 degree यानी कि 273 Kelvin and pressure is 10 raises minus 12 bar. Clear? So this is my question. Easy now, ठीक है। Now we know कि number of moles जो होंगे ने that is given number upon Avogadro's number, ठीक है। हुन मैं अपनी इक्वेशन लगा रहे हैं, PV is equal to nRT। प्रेशर कितना गिवन है 10 raises minus 12 bars। वॉल्यूम कितनी गिवन है बच्चे 1 लीटर is equal to number of moles किसके बराबर है गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। गिवन नंबर में फाइंड आउट करना है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में फाइंड आउट करने हैं अपॉन 6.02 into 10 raises 23। क्लियर? हाँ जी बच्चे, टेम्परेचर मैंने गिवन है 273 केल्विन। नाउ मैं R दी वैल्यू कितनी पुट करूंगा, ठीक है। सो प्रेशर किस गिवन है बार्स, वॉल्यूम किस गिवन है लीटर्स। सो लीटर ते डेसीमीटर क्यूब इक्को गल होंदी है। सो जो प्रेशर बार च होवे ते वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब च होवे, R दी वैल्यू इज 0.0831। डन। सो इथों n कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 10 raises minus 12 into 6.02 into 10 raises 23 upon 0.0831 into 273। so बच्चे जितना भी सॉल्व करके आ गया that is your number of molecules। clear? easy now, ठीक है। आप दो स्टेप्स भी कर सकते हैं। पहला सिंपली PV is equal to nRT लगा के इथे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, n फाइंड आउट कर लो, फिर n के ऊपर आह वाला फार्मूला लगा के कैपिटल N दी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जिवें मर्जी कर लो एज यू फील कंफर्टेबल, ठीक है। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर, चलो एक क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਹੋਰ कर लेने हैं, ठीक है। लेट इट बी द question number 22। so this is related to the density बच्चे, ठीक है ना। 21 ਤੇ 22 दोनों डेंसिटी वाले क्वेश्चंस है, ਤਾਂ ਇੱਕ क्वेश्चन अपन डेंसिटी ਦਾ भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आ जाओ दोनों ही कर लेंगे इनफैक्ट, है ना। सो बच्चे कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। चलो फर्स्ट, है ना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड
at 27 degrees centigrade and 2 bar pressure of a gas evolved from 2 ml of solid CO2, ठीक है? Given the density of solid CO2 is 1.53 grams per ml. चलो ये तो क्वेश्चन ही इजी है, ठीक है ना? So लिखो, the question says calculate the volume occupied. So अपन ने V find out करना है, ठीक है? At 27 degrees centigrade and 2 bar pressure. So temperature is 27 degrees centigrade यानी कि 300 Kelvin and 2 bar pressure of a gas evolved from 2 ml of solid CO2. So बच्चे ਆਪਾਂ ਨੂੰ solid CO2 ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ 2 ml ਦਿੱਤੀ ਹੈ, solid CO2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਸ ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਗੈਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ 2 ml of solid CO2 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, given that the density of solid CO2 is 1.53, so ਉਸਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1.53 grams per ml। चलो इसका खैर अपने जो आप फॉर्मूला च डेंसिटी करते हैं उन्हें ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ लेना देना नहीं है, ठीक है ना? चलो now our equation is PV is equal to nRT। सो बच्चे देखो न्यूमेरिकल्स ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, सो प्रेशर कितना गिवन है? 2 बार्स। वॉल्यूम तुसी फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू, हाँ जी, टेम्परेचर कितना गिवन है बच्चे? 300 केल्विन। हाँ जी, आर दी वैल्यू आपा कितनी पुट करांगे? देखो प्रेशर किस गिवन है? बार दे विच, ते वॉल्यूम अपन लीटर या डेसीमीटर क्यूब फाइंड आउट कर लांगे। सो मैं आर दी वैल्यू पुट करूंगा 0.0831। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਅਪਨ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਿਡ CO2 ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 2 ml, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਵੋਲਿਊਮ। ਬੱਚੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1.53, वॉल्यूम कितनी है? 2। सो मेरे को कितना आ गया? 603। सो 3.06 ग्राम्स आ गए मेरे को CO2 दे, ठीक है? नाउ नंबर ऑफ मोल्स की होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास कितना है बच्चे? 3.06 अपॉन मोलर मास कितना है अपने पास? CO2 दा 44। सो मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर ले, ए वैल्यू मैं ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ। सो 3.06 अपॉन 44। क्लियर बच्चे? देखो उन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ml ਸੋਲਿਡ CO2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਊਗੀ ਅੰਡਰ ਥੀਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 2 ml ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, फिर मैं उस तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर ले, ऐसे मैं वैल्यू पुट करती। हुन मेरे को वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। सो मेरी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 3.06 into 0.0831 into 300 upon 44 into 2 is 88। सो इसको सॉल्व करके अपने को जितनी भी वॉल्यूम आ जाएगी दैट विल बी इन डेसीमीटर क्यूब या फिर liters। Clear? I hope easy। Move on to the next question। So this is the last question that we are discussing। ये बच्चे this question is related to density, ठीक है ना? So density का formula जो अपन ने किया सी। So have a look at question number 22 and the question says कि a gas having a molar mass of 84.5 grams।
सो बच्चे मोलर मास इज 84.5 grams. ठीक है, डन. नाउ enclosed in a vessel at 27 degree centigrade. So ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ is 27 degree ਯਾਨੀ ਕਿ 300 Kelvin. Has a pressure of 1.5 bars. So pressure कितना है बच्चे अपने कोल 1.5 bar. Clear? Now question is calculate the density of the gas. So अपन ने गैस की डेंसिटी बच्चे फाइंड आउट करनी है. Clear? Now so अपने पास डेंसिटी का फॉर्मूला was density is equal to pm by RT. Clear? प्रेशर मैंने कितना गिवन है 1.5 bars. Pressure given is 1.5 bars. Molar mass 84.5 grams upon, ठीक है. हाँ जी बच्चे, R की वैल्यू, सो टेम्परेचर अपन को कितना गिवन है 300 Kelvin. Clear? Now what should be the value of R बच्चे. ठीक है, हुन अपने को देखो मास किस दे विच है ग्राम्स दे विच, डेंसिटी किस दे सॉरी डेंसिटी अपन ने फाइंड आउट करनी है, प्रेशर गिवन है बार्स दे विच. सो अगर मैं R दी वैल्यू पुट करा 0.0831 तो मेरे को डेंसिटी दे जो यूनिट्स आ जाएंगे, डेंसिटी विल बी जितनी भी डेंसिटी अपन ने फाइंड आउट कर ली दैट विल बी इन ग्राम्स पर लीटर. क्लियर? क्योंकि देखो ना जो 0.0831 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਲੀਟਰ ਚ ਆ ਗਈ, ਮਾਸ ਕਿਸ ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਗ੍ਰਾਮਸ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ क्वेश्चन नंबर 22 ਦਾ ਆਨਸਰ they are giving in 5.09 grams per liter. Clear? So this is how to solve the questions related to gas laws and ideal gas equation बच्चे. ठीक है ना. So in the next lecture about the numericals, ठीक है, आपा करांगे Dalton's law. ठीक है ना, आपा करांगे Dalton's law and the questions related to Graham's law of diffusion. ठीक है बच्चे. So उन्हीं देर तक पहला तुसी ये चंगी तरह कर लेना है and once again I repeat कि the crust of the chapter यही है अपने को. ठीक है ना. bulk of the questions मतलब अगर suppose states of matter चो सोडे +1 ਦੇ एग्जाम च 5 मार्क्स ਦੇ क्वेश्चन आ रहे ने ਤਾਂ 4 मार्क्स ਦੇ क्वेश्चन ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟ ਚੋਂ ਆਣਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ. ठीक है ना. gas laws, ideal gas equation, Graham's law of diffusion and Dalton's law of partial pressures. ठीक है बच्चे. मेरे कहने का मतलब क्या है कि दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. सो तुम इतना कर लेना एक बार. कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग. थैंक्स अ लॉट बच्चे.